लगा इतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम है अभी दिन का, मतलब कितने बज रहे होंगे, 12:30 का टाइम हो गया या फिर 12 बज रहे थे इस टाइम पे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज कड़ी। तो वो ना मैंने पहले ही तड़का लगा के जो है उबालने के लिए रख दी है। और यहाँ पर अभी मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो पकौड़ी ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। ऐसा होता है कि जब मन करता है या मेरे को लगता है कि हाँ सिया थोड़ा सा नखरे करेगी खाने के लिए, तो मैं फिर पकौड़ी बनाती हूँ ताकि इसके चक्कर में वो थोड़ा खा ले, क्योंकि उसको कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, उसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, अजवाइन ऐड कर दिए, हींग ऐड कर दिए। और इसके बाद मैंने इसमें प्याज जो है ना वो लच्छों में कट करे थे बिल्कुल बारीक बारीक, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ा 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 करके मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, और इसको एक अच्छा सा घोल बना लेंगे पकौड़ी वाला। तो वैसे तो जब मैं प्लेन पकौड़ी बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से फेंटती हूँ जब तक कि वो बहुत ज़्यादा से फ्लफ़ी ना हो जाए। लेकिन इसमें क्या है कि हम ज़्यादा फेंट नहीं सकते क्योंकि प्याज है। तो इसको बस इसे मिक्सचर कर देना इसका। और मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे रहने दिया था रेस्ट पे। उसके बाद यहाँ पे मैं पकौड़ी बना रही हूँ, और एक साइड आप देख रहे होंगे मैंने कड़ी भी चढ़ा रखी है। और एक बार ना वो अच्छे से उबल चुकी है, तो मैंने जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर कड़ी पकती रहेगी ना आधे घंटा तक या उससे ज़्यादा, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसलिए मैंने वो पहले ही चढ़ा दी थी ताकि वो आराम से अपना पकती रहे। और यहाँ पर अब मैं पकौड़ी बना लूँगी। तो 2 बैच में ये जो पकौड़ियाँ हैं बन चुकी थी। और ये ना पकौड़ियाँ वैसे तो शाम के समय चाय के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही होता है शाम को भी कहाँ ही ये चीज़ें बनाओ ना, फिर बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है। कभी कभी तो खैर चलता है, हो जाता है बारिश वाला मौसम हो, लेकिन मैंने आज ये लंच में ही बना दिया है। और प्याज की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, जैसे हम लोग कड़ी वगैरह में बना रहे हो ना। तो मैंने इसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है। और इसके बाद मैंने ये पकौड़ी बन गई है। अब सेकंड बैच जो है वो भी मैं इस तरह से ही फ्राई कर लूँगी। और मैं बहुत बड़ी बड़ी पकौड़ी नहीं बना रही हूँ, ठीक ठीक बना रही हूँ, क्योंकि अभी ये जाएगी जैसे कड़ी के अंदर ना, तो ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि कड़ी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं पकौड़ियाँ इस वजह से। तो यहाँ पर सारी की सारी पकौड़ियाँ आप देख रहे हो बन चुकी है। और यहाँ पर जो कड़ी है वो भी अपना बॉईल हो रही है। लेकिन हुआ क्या, ये बॉईल होते होते बहुत ज़्यादा से ही गाढ़ी हो गई। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी करा, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वैसे तो इसमें मट्ठा भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन बात ये है कि मट्ठा जो मैंने यूज़ करा है वो काफ़ी खट्टा था। तो ज़्यादा मट्ठा मैं ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो फिर ये बहुत खट्टी बन जाएगी और फिर वो खाई नहीं जाती है। कड़ी का ये है कि खट्टी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो नहीं अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैंने उसमें गर्म पानी ऐड कर दिया, वो अपना बॉईल हो रही है वहाँ पर। और जब तक कड़ी बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है, आज मैंने सोचा मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि ना वैसे तो ये बंद रहता है, आप शीशा देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर फिर भी ना धूल वगैरह चली ही जाती है। और इनमें धूल थी तो फिर मैंने क्या कर अपना पुराना एक कुर्ता जो है बेड पर रख दिया है, उसके ऊपर ही मैं सामान रख रही हूँ, नहीं तो फिर वो बेड शीट में धूल धूल हो जाता है इस वजह से। तो जितना भी सामान है वो मैंने सारा बाहर निकाल दिया, और हल्का सा कपड़े को गीला करा है, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर ये वुडन का है तो थोड़ा सा ना फिर कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए फ़ैन मैंने ऑन करा हुआ है ताकि हाथों हाथ सूखता भी रहे। तो अच्छे से कपड़ा मारने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा खुला रहने दिया ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तब तक मैं ये जो इधर वाला साइड जो है ड्रेसिंग टेबल का, उसके सारा का सारा सामान मैंने हटा दिया है। पहले पहले मैं सोची थी एक एक करके करती हूँ, लेकिन वो बहुत हौच पौच सा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने सारा सामान हटा दिया। इसको भी मैंने हल्के गीले कपड़े से जो है क्लीन कर दूँगी, और फिर जो सामान है वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो एक बार मैं कपड़ा वॉश करके भी ले आई हूँ, क्योंकि ना इसमें धूल हो रहा था, उसकी वजह से कपड़ा गंदा हो गया था इसलिए। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें जो है क्लीन कर दूँगी। ये जो शीशा है ये मैं सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि अभी ये फिर हाथ लगेंगे तो गंदा हो जाएगा इसलिए।
तो यहाँ पे जो चूड़ियों के डब्बे हैं उनको भी मैं एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, मतलब बहुत गीला कपड़ा तो नहीं है, अच्छे से निचोड़ के मैं इस कपड़े को लाई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको साफ़ करके रख दिया। और यहाँ पर जो ये हैंगर होते हैं ना चूड़ी के, उनको भी पहले क्लीन कर रही हूँ। अब ये वाली चूड़ियाँ ऐसी हैं, जब मैं कहीं जाती हूँ अगर मैंने पहन ली, अगर मेरे को याद रहा तो इनको मैं करती हूँ हल्का सा ना गीले को पानी से ना वॉश सा, आप समझ सकते हो, कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा धूल वगैरह रहती है तो वो जो उसकी चमक होती है ना फिर वो दिखती नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने उनको भी गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। यहाँ पर चूड़ियाँ सारी लगा दी है और ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसमें सारा सामान मैंने फिर से फिट कर दिया है। और इसमें फालतू की कोई चूड़ियाँ हैं नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ हटाई भी नहीं है। अब यहाँ पर इसको क्लीन करने की बारी आती है। तो यहाँ पर जो सामान चाहिए वो मैं लगा रही हूँ, और ये पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि बच्चे भी छेड़ते रहते हैं और हम भी निकालते रहते हैं। सामान तो हो ही जाता है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने सारा सामान सेट करके रख दिया है यहाँ पर। और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा जो एक्सपायरी बोल सकते हो या मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, सारा मैंने डस्टबिन में ही फेंक दिया है। क्योंकि कुछ कुछ लिपस्टिक्स ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं ऐसा भी नहीं कि लगाती हूँ रोज़ रोज़, तो इस वजह से वो मैंने क्या करा है कि डस्टबिन में ही डाल दिया, क्योंकि वो एक्सपायरी ज़रूर से हो ही गया होगा। और यहाँ पर अब मैं तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना ऐसा वाला तड़का नहीं लगाया था कड़ी में, इस वजह से। तो यहाँ पर ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने हींग, जीरा और सरसों, मेथी दाना, कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में जो कसूरी मेथी होती है वो ऐड करी है। उसका ही मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया, सिंपल सा। और यहाँ पर अभी जो पकौड़ी है वो भी मैंने लास्ट में ऐड करी है। आफ्टरनून एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपसे इस तरह से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग कर ही लेते हैं। 1:15 बजने वाले होंगे और यहाँ पर मैं चावल जो है ना वो धो रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ। जो कड़ी है वो बन गई है, बिल्कुल रेडी है। और अभी इनका फ़ोन आया कि ना फूल गया ना, तो मैं आशी और क्या को लेने जा रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने तड़का लगा दिया इसमें। और मेरा ड्रेसिंग टेबल भी आधा ही, मतलब वैसे तो हो चुका है, ऊपर वाला पार्ट पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन जो उसका नीचे वाला है ना वो सोची थी मेरा मतलब मेन वही था कि नीचे जो उसका साइड है वो मैं क्लीन करूँगी। लेकिन तब तक इनका फ़ोन आ गया, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम ज़रूर से लगेगा, तो अब मैं देखूँगी अगले दिन कर दूँगी। तो वही है। और अभी ना इतनी तेज़ धूप आ रही थी, फिर अभी बारिश जैसा हो रहा है। स्कूल जाते हुए इनको ले जाते हुए बारिश जैसा होता, तो आज इनको स्कूल में ही छोड़ने गई थी, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा फीवर जैसा आ रखा है। इनको कल भी आया फीवर, आज तो फीवर नहीं था, लेकिन एक हल्का सा वीकनेस सी होती है ना, और ऊपर से बारिश भी थी, तो फिर मैंने इनको नहीं उठाया। तो बारिश में क्या है ना, चाहे थोड़ा सा छींटा भी पड़ जाए ना बारिश के, तो फिर वो हो ही जाता है। इसलिए तो अभी बस ये अपने काम से गए हैं और मैं जा रही हूँ बच्चे को लेने के लिए। यहाँ पे मैं प्राइस चढ़ा रही हूँ। और आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, दिल से बोलना चाहूँगी। आप सबने बहुत सारा अपना आशीर्वाद, प्यार दिया कल के ब्लॉग में, मतलब ब्लॉग को नहीं ब्लॉग में जो मैंने बताया था उस चीज़ को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप सबने इतनी सारी ब्लेसिंग की। तो चलिए, और यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ अभी ऊपर, जब एक बार और वॉश कर देती हूँ चावल को। तो चावल मैं चढ़ा दूँगी ना, तो मम्मी देख लेंगी ये सीटी वगैरह, इसमें 2 सीटी लगानी होती है। यहाँ पर आम देखो कितने बड़े आम है। ये फ़ोन पे पता नहीं इतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत बड़े आम है यार ये। मतलब अभी तक हमने जितने भी आम खाया ना, इतना बड़ा वाला आम तो नहीं खाया। ये चौसा आम, नहीं चौसा नहीं, लंगड़ा आम बोलते हैं इसको, चौसा मैं नाम ही भूल गई इसका। तो ये वाला आम हमने बहुत खाया इस बार, लेकिन इनके साइज बहुत बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा वाला का है। मेरा फेस भी इससे देखो ढक गया, इतना बड़ा है, मतलब मेरे फेस के बराबर नहीं, लेकिन फिर भी देखो बहुत बड़े आम है। तो मम्मी ने इसे पानी में दिख करा है, क्योंकि बच्चे आएंगे ना, तो आशी तो इतना नहीं करते, लेकिन सिया को मैंगो का बहुत शौक है, तो मैंगो मांगती है। और फिर ये दवाई से पके हुए रहते हैं, तो ये ठीक रहता है कि इसको पहले पानी में डिप कर दो, ऊपर से गर्म भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा से। तो चलिए अभी फटाफट से मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, चावल चढ़ा रही हूँ, और आपको मिलूंगी मैं आकर। अब देखते हैं शाम को ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, कब करते हैं। आज मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं जाएगा, तो मैं कम्युनिटी में एक अपना पुराना ब्लॉग अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग आज वो देख लेना, ठीक है। एक्चुअली मेरे को भी ना जुकाम भी नहीं बोलेंगे, मेरे को बरसात में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है ना, वैसा सा हो गया है, तो उससे भी ना अजीब अजीब सा होता है, पूरा सर में जाना अजीब सा होता है, मतलब इस वजह से। तो मैंने कुछ भी ब्लॉग कल नहीं करा था, कल सिर्फ रेस्ट करा इसलिए। तो चलिए यहाँ पे चावल बनाते हैं।
तो बस यहाँ पर अभी मैं निकल रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, और अभी तो बारिश जैसा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी रेनकोट सोच रही थी कि ले जा लेती हूँ, लेकिन मैंने जब ढूंढा तो मेरे को रेनकोट मिला ही नहीं। तो फिर हस्बैंड को फ़ोन करा तो रेनकोट तीनों के तीनों इनके पास ही थे, क्योंकि इनको ये था कि मैं बाहर से ही फिर आज आऊँगा घर, तो फिर आशी और सिया को लेकर आ जाएंगे ये। लेकिन फिर इनको कहीं काम पड़ गया तो फिर उन्होंने तब मेरे को फ़ोन करा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बारिश नहीं आई, तो फिर मैं फटाफट से इनको लेकर आ गई थी। और यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी बर्ड दिखाई है, वो इतनी क्यूट लग रही थी ना, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वैसे तो इस तरह की बर्ड्स बहुत आती हैं जो फूलों में से ना रस लेके जाती हैं, लेकिन सब भाग जाती हैं, बहुत तेज़ होती हैं। ये चुपचाप बैठी थी तो मैंने आपको शूट करके दिखाया, बहुत क्यूट सी थी। और यहाँ पर अभी जो है हमने खाना वगैरह खा लिया है। यहाँ छत में आई हूँ मैं कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ना बिल्कुल बारिश जैसा मौसम बन चुका था, बादल बिल्कुल काले हो चुके थे। तो फिर क्या था कि बाद में आना ही था, फिर छींटे पड़ जाते हैं तो वो गीले हो जाते हैं कपड़े, तो इस वजह से मैं छत में पहले ही कपड़े लेने आ गई थी। 2-4 कपड़े ही थे बस। और यहाँ पर मैं आपको बादल दिखा रही थी, देखो कितने बादल लगने लगे हैं, और एक साइड से बिल्कुल काला हो गया था बादल। और यहाँ पर हैंकी वगैरह ना बच्चों के ऐसे उड़ उड़ के नीचे गिर गए थे, तो ये भी मैं उठा रही हूँ। तो बस ये जो इधर वाला जो काम होता है ना, मतलब जो खाना खाने के बाद यही होता है। उसके बाद तो फिर 1-1.5 घंटे हम लोग आराम से रेस्ट करते हैं। मतलब हम लोग सोते नहीं है, लेकिन एक रेस्ट होता है ना, जो मतलब सुबह से लेकर हम लोग उठे हुए रहते हैं, फिर दिन भर तक काम ही काम होता है। लेडीज़ लोगों का आपको पता ही है, दिन में जो है खाना खाने के बाद जो रेस्ट होता है उसको जो है रेस्ट बोल सकते हैं, या फिर अपना कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करना है तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद शाम हो गई है। शाम को यहाँ इतनी ज़ोरों की बारिश हुई है, मतलब यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है कि बारिश ना हो। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी बहुत हो चुका है, अभी बारिश बंद ही हो जाए, क्योंकि जब इतनी बारिश पड़ती है ना तो ज़्यादा खिचड़ी पिचड़ी सी भी होता है ना, अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो अब हो रहा है कि बारिश ना ही हो तो बढ़िया है, लेकिन अभी हमारे हाथ में नहीं है ये, जब तक बारिश को होना है वो होगी ही। यहाँ पर कैंडी की हालत देखो कितनी ख़राब, इसको बारिश से भी बहुत ज़्यादा घबराहट है, ये देखो घबराने लगी हुई है कि बारिश हो रही है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना दी थी और मैं चाय पी रही हूँ। आशी और सिया दूध पियेंगे, तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। मैंने इसमें काली मिर्च और बड़ी इलायची होती है ना, उसकी चाय बनाई है, क्योंकि एक तो छीके छीके सी आ रही है ना, तो मन होता है इस टाइम पे। गर्मी बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो मुझे पसीना पोंछ रही हूँ, फ़ैन ऑन है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। और बाहर इतनी भयंकर बारिश है, मैंने जो आपको अभी दिखाई ना उससे भी ज़्यादा तेज़ की बारिश यहाँ पर हो गई है। और सिया जो है सोकर उठकर आ चुकी है और कैंडी के पास आ गई है, क्योंकि कैंडी बहुत डर रही थी तो उसको प्यार करने के लिए वो यहाँ पर आ गया है। तो बस अब इनको दूध दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चलो मैं चाय पी लेती हूँ। और थोड़ा सा इन दोनों को नमकीन भी दी थी, क्योंकि शाम को फिर इनको थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ खाना है। तो वैसे बिस्किट वगैरह ये सब तो ये खाते ही रहते हैं शाम को। अभी फिर ये आशी बोल रही थी क्योंकि इसने नमकीन देख ली थी, तो नमकीन दे दो, तो नमकीन दे दी थी मैंने इनको। और बस यहाँ पर फटाफट से चाय पियेंगे, उसके बाद किचन में जाऊँगी। थोड़ा सा किचन के जो बर्तन है, मतलब किचन के बोल रही हूँ, दिन के जो बर्तन है वो भी लगाऊंगी, और साथ में बच्चों को दूध भी दे दूँगी। दूध पीने का इनका आज इनका बोलूँगी या सिया का इतना मन है, मैं आपको क्या बताऊँ, कभी इनका दूध पीने का मन नहीं होता है। बारिश हो रही है ना, बहुत ज़ोरों की हो गई बारिश, पहले से ही हो रही है, लेकिन अब तो खतरनाक वाली बारिश हो गई है। बाहर तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ओह ऐसी है, तेज़ हो रही ना। और हम लोगों ने पी चाय, और अब मैं आशी और सिया को दे दी हूँ दूध। भी तो तेज़ हो गई है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि आज दोनों ही बच्चों का दूध पीने का बहुत मन है, जो कि दूध से ये कोसों दूर भागते हैं, लेकिन इनको आज दूध पीने का इतना मन हो गया क्योंकि इन्होंने हॉर्लिक्स मंगाया है। मतलब हॉर्लिक्स सिया बहुत ज़िद करती, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा जो भी होता है, तो ये बहुत ज़िद करती। लेकिन मैं सच बताऊँ, मेरे को ये बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों को देना, क्योंकि इसमें ना मतलब सच बताऊँ तो होता कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वो चॉकलेट पाउडर कुछ इस टाइप का ही होता है कि चलो बच्चों को फ्लेवर मिल जाए, और बाकी तो सच क्या है क्या नहीं है। लेकिन
मेरे को ये शुरू से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने आशी को ना बहुत कम हॉर्लिक्स और ये बॉर्नवीटा दिया है। शुरू से ही वो हल्दी वाला दूध पी लेती थी और अभी तक भी, कल परसों तक भी मैं उसको हल्दी वाला दूध ही दे रही थी, तो वो आराम से पी लेती है। आज भी मैंने उसको बोला बेटा मैं दूध दे रही हूँ, तो वो मुझे बोली मम्मी हल्दी वाला। मैंने कहा नहीं हॉर्लिक्स वाला। तो वो खुश होगी, लेकिन मैं उसको हल्दी वाला भी दूंगी ना तो तभी भी खुश हो जाती है। लेकिन सिया बिल्कुल दूध नहीं पीती है, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये ज़िद करके इस बार मंगाया है हॉर्लिक्स कि ये मंगाओ तभी मैं दूध पीऊँगी। पीती है दूध, लेकिन बहुत डांट खा के या ज़िद करके पीती है, वो दूध बिल्कुल पीती नहीं है इसके बिना। तो मैं ये मंगाती हूँ ना, हमारे घर में ये 2 से 3 महीने बाद एक बार कभी आता है, और आता है तो उसके बाद ये ऐसे खाती है ना इसको, मतलब दूध में तो खाती है, कटोरी में ले लेके भी खाती है। तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिसको जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक या क्रेविंग से रहती है, इसको इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसने ज़िद करके अपनी दादी को, दादी ये मुझे मंगवाने दो, मुझे मंगवाने दो, ताकि उसे पता है कि दादी हाँ बोल देगी। तो इसलिए फिर ये मैंने मंगा दिया है। मैंने 1 kg का ही मंगाया है, ताकि अभी चल जाएगा ये काफ़ी, अगर इसने ढंग से रखा इसको तो इस वजह से आज जो ये मेरे पीछे पड़ी थी, मम्मी मेरे को जल्दी दूध दो, जल्दी दूध दो। और अदरवाइज़ वैसे हो ना तो ये कभी दूध नहीं पिएगी कि दूध मत देना मेरे को, ऐसा करती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। और फिर मेरे को ना मन में होता है कि चलो ये दूध पी रहे हैं, काफ़ी बार मुझे होता है कि यार कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर होता है कि चलो इस बहाने दूध पी रहेंगे, तो इसलिए मैं फिर कभी कभी हम लोग ले लेते हैं। लेकिन हर महीने मैं ये नहीं लेती हूँ, मैं हर 2-3 महीने में एक बार ही ये चीज़ लेती हूँ। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चों को दूध दूँगी, और उसके बाद जो भी बर्तन हैं चाय के वो वॉश करूँगी, और बर्तन लगा भी दूँगी दिन के मैं। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ दोबारा से बच्चों को दूध देने के बाद। यहाँ पर ये बर्तन मैं वॉश करूँगी, उससे पहले दिन के जो बर्तन है वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और आजकल ना बर्तन बिल्कुल सूखते ही नहीं है, एक तो बरसात है, एक सर्दियाँ होगी और एक बरसात हो गया कि बर्तन कितनी देर पहले भी धुले हुए हो ना, सूखते ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं बर्तन लगा रही हूँ, क्योंकि अभी देख लो मैं झाड़ रही हूँ, क्योंकि ये ढंग से सूखे ही नहीं है, लेकिन दूसरे बर्तनों के लिए फिर जगह नहीं मिलती है, इसलिए इनको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज का व्लॉग ने मेरा काफ़ी, मतलब मैंने ज़्यादा से व्लॉगिंग नहीं की है। व्लॉग तो बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन जैसे होता है ना एक प्रॉपर व्लॉग, वैसा मुझे लगता है मैंने नहीं करा है, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा एलर्जी की वजह से ना मन नहीं कर रहा है, वही छीके छीके से अजीब सा जाता है पूरा मूड, मन नहीं करता है। तो इस वजह से व्लॉग अभी आज इतना ही है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बहुत ही जल्दी न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे। और आज ना हरियाली तीज है, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।